नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो सोचो, आपके सारे डिजिटल सीक्रेट्स, आपका सारा डेटा एक खजाने की तरह है। अब उस खजाने को कैसे बचाएंगे? सिंपल, एक मजबूत किले से। आज हम यही समझेंगे कि आपका नेटवर्क भी बिल्कुल एक डिजिटल किला है और उसको सिक्योर कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। सवाल ये है, आपका नेटवर्क एक किले जैसा कैसे है? सोचिए, आपका डेटा, आपके एप्लीकेशंस, आपके सारे सीक्रेट्स, ये सब आपके किले का खजाना है। और इस खजाने को बचाने के लिए आपको एक सॉलिड डिफेंस स्ट्रैटेजी की जरूरत है, बिल्कुल एक पुराने जमाने के किले की तरह। समझ आ रहा है ना? तो किसी भी किले की सिक्योरिटी कहां से शुरू होती है? एग्जैक्टली, सबसे पहले उसकी ऊंची और मजबूत दीवारों से। हमारे डिजिटल किले में भी सबसे पहला काम है पेरीमीटर को सिक्योर करना, मतलब दीवारें खड़ी करना और उन पर पहरेदार यानी गार्ड्स को तैनात करना। ओके, तो ये है हमारे किले की सबसे पहली और सबसे जरूरी दीवार, एक फायरवॉल। इसको आप एक डिजिटल गेटकीपर समझ लो। ये डिसाइड करता है कि कौन सा नेटवर्क ट्रैफिक अंदर आ सकता है और कौन सा बाहर जा सकता है। बिल्कुल एक किले की मेन दीवार की तरह, जिसके बिना सिक्योरिटी का सोचना भी बेकार है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ एक दीवार बना देना क्या काफी है? बिल्कुल नहीं। आपको दीवारों पर पहरेदार भी तो चाहिए, है ना? ऐसे गार्ड्स जो हर आने जाने वाले पर नजर रखें और किसी भी गड़बड़ यानी सस्पिशियस एक्टिविटी को फौरन पहचान लें। फोकस बना हुआ है? गुड। अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दो तरह के गार्ड्स हैं। एक है IDS यानी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये चौकस गार्ड है। ये चुपचाप ट्रैफिक देखता रहता है और खतरा दिखने पर सिर्फ अलार्म बजाता है, चोर चोर। दूसरा है IPS यानी इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ये एक एक्टिव गार्ड है। ये ना सिर्फ खतरा देखता है बल्कि उसको रियल टाइम में रोकने के लिए एक्शन भी लेता है, उसको पकड़ लेता है। तो बताओ, ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? IPS, राइट? एक सिर्फ बताता है, दूसरा बचाता है। चलो, दीवारों की बात हो गई। अब किले के अंदर चलते हैं। मान लो कोई मेन गेट से अंदर आ गया, अब क्या? अब जरूरी है ये कंट्रोल करना कि वो किले में कहां कहां जा सकता है। आखिर किले की हर चाबी हर किसी को थोड़ी ना दे देंगे, है ना? यहां दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है NAC यानी नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। इसको आप डिवाइस का पासपोर्ट चेक समझ सकते हैं। ये चेक करता है कि जो लैपटॉप या फोन कनेक्ट हो रहा है वो आने लायक है या नहीं। दूसरा है RBAC यानी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ये यूजर का चाबियों का गुच्छा है। इससे ये डिसाइड होता है कि एक पर्टिकुलर इंसान, जैसे आप, अपने रोल के हिसाब से कौन कौन से कमरे खोल सकते हो। सिंपल है, NAC डिवाइस के लिए, RBAC इंसान के लिए। क्लियर है? तो ये NAC काम कैसे करता है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। स्टेप 1, डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। स्टेप 2, उसकी हेल्थ चेक होती है। क्या सारे अपडेट्स यानी कि पैचेस लगे हैं, एंटीवायरस ठीक से काम कर रहा है। और स्टेप 3, अगर सब ठीक है तो एक्सेस मिल जाता है, वरना एंट्री डिनाइड। सिंपल, राइट? ओके, अब सोचो, एक किला अकेले तो नहीं रह सकता, राइट? उसे बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। लेकिन ये कम्युनिकेशन एकदम सिक्योर होना चाहिए ताकि कोई भी मैसेज यानी संदेश बीच में ही ना पड़ ले। और इसके लिए हम यूज करते हैं VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या करता है? ये इंटरनेट जैसे पब्लिक नेटवर्क पर डेटा ट्रैवल के लिए एक सिक्योर और एन्क्रिप्टेड टनल बना देता है। इसको ऐसे समझो जैसे एक सीक्रेट सुरंग, जिसके अंदर से आपके मैसेजेस जा रहे हैं और बाहर किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। तो आखिर कौन सा VPN प्रोटोकॉल बेस्ट है? देखो, अगर आपको सबसे ज्यादा स्पीड और सिंप्लिसिटी चाहिए तो WireGuard बेस्ट है। ये नया स्टैंडर्ड है। अगर आपको रिस्ट्रिक्शंस बाईपास करने हैं और ज्यादा कंट्रोल चाहिए तो OpenVPN एक बहुत पावरफुल चॉइस है। और अगर आप मोबाइल पर हो जहां कनेक्शन बार बार बदलता है तो IKv2/IPsec आपको एक स्टेबल कनेक्शन देगा। ठीक है? अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि किले की सुरक्षा उसके सभी हिस्सों के मिलकर काम करने पर डिपेंड करती है। एक कोऑर्डिनेटेड डिफेंस ही सबसे मजबूत डिफेंस होता है।
तो आइए एक बार सभी लेयर्स को फटाफट फिर से देखें। हमारी दीवारें हैं फायरवॉल, हमारे चौकस पहरेदार हैं आईडीएस, हमारे एक्टिव पहरेदार हैं आईपीएस, किले का गेटकीपर है नैक, चाबियों का मालिक है आरबीएक और गुप्त सुरंग है वीपीएन। जब ये सब एक साथ एक टीम की तरह काम करते हैं तब बनती है एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी। पता है इस स्ट्रैटेजी को क्या कहते हैं? डिफेंस इन डेप्थ। इसे नोट किया? और ये ईसी काउंसिल का कोड इस बात को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है। आईडीएस और आईपीएस सॉल्यूशंस बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन वो साइबर सिक्योरिटी पजल का सिर्फ एक हिस्सा है। मतलब साफ है, आपके पास दुनिया का सबसे तगड़ा पहरेदार हो, लेकिन अगर किले का दरवाजा ही कमजोर है तो क्या फायदा? सिक्योरिटी एक पजल की तरह है जिसका हर पीस जरूरी है। तो हम आपको इसे एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं और इस पर अकेले में जरूर सोचना। क्या आपके सबसे कीमती खजाने आपके डेटा की रक्षा के लिए सिर्फ एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।